इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमति लाल, श्रीमती शारदा देवी, श्री अल्पेश कुमार, श्रीमती श्वेता, रिद्धि, कथांशी तथा धारणा एवं समस्त कोठारी परिवार। फर्म गुरुवर एंटरप्राइजेस, LIC एडवाइजर, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री निर्मल जी मूंगानिया की पुण्य स्मृति में श्रीमती अनीता, श्री हिमांशु, कुमारी हिना। फर्म वर्धमान गारमेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर रत्न मालिका पढ़ाई थी और उसमें एक प्रश्न किया गया था कि हे गुरुदेव, हे भगवान, बताओ किम संसारे सारम, इस संसार में सार क्या है। संसार में तो है, लेकिन संसार में सार क्या। तो भगवान अथवा गुरुदेव ने बहुत सोच विचार करके उन्होंने कहा, इतना ही हमने सार निकाला है कि मनुष्य जन्म लेकर के मनुष्यों में उत्पन्न होकर के तत्वदर्शी बनो। क्योंकि जो तत्वदर्शी होते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्ञानी, विवेकी और बुद्धिमान हुआ करते हैं। तत्वदर्शी बनते हुए और सुपर कल्याण में लग जाओ, बस यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और हमारे गुरुदेव ने इस पूरे के पूरे श्लोक को या छंद को आत्मसात किया और ऐसे तत्वदर्शी बने और सुपर कल्याण में अभी तक अपना जीवन पूरा का पूरा लगा दिया। 77वें वर्ष में उनका प्रवेश हो गया। 77 का अंक अपने आप में सा से होता, प्रारंभ होता है। तो कहते हैं आद अक्षर साकार हो तो सभी के लिए वह सुख प्रदान करने वाला होता है। ऐसे ही गुरुदेव निरंतर सभी को सुख प्रदान करते रहते हैं। उनके दर्शन से, उनकी वाणी को सुन करके और उनका चिंतन मनन करके 77 में तरने वाली बात है। स्वयं भी तर रहे हैं और औरों को भी तारते चले जा रहे हैं। कैसे? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। अगर हम भीतर नहीं जाएंगे तो हम तरने वाले नहीं। लेकिन भीतर भी ऐसे नहीं जाया जाता। जब तक ये परिग्रह रहता है तब तक ये भीतर जाने नहीं देता। और जैसे ही ये परिग्रह दूर होता है, निर्विकल्पता आ जाती है और भीतर चले। जैसे अभी महाराज ने आचार्य भगवंत की संस्मरण सुनाए। आचार्य भगवंत ऐसे भीतर चले जाते हैं कि बाहर की दुनिया सब गोल हो जाती। एक संस्मरण अभी अभी महाराज ने हमारे लिए दिया और वो संस्मरण ऐसा ही है। जब आचार्य भगवंत इस बुंदेलखंड में पधारे और कुंडलपुर जैसा वह क्षेत्र जहाँ आचार्य भगवंत ऊपर ही रहते थे, ऊपर ही उनकी साधना होती थी, रात्रि भी वहीं ऊपर मंदिर में ही व्यतीत होती थी। सिर्फ आहारचर्या के लिए नीचे आ जाते थे। और जब रात्रि विश्राम करते तो अंदर ही
मंदिर के अंदर अथवा बाहर दालान आदि में वह रात्रि विश्राम करते। अब रात्रि में जब अंदर आचार्य भगवंत विश्राम के लिए जाने लगे, अंधेरा था, तो कोई महाराज ने किसी ब्रह्मचारी आदि से कह दिया कि देखो भाई, अंदर अंधेरा है, थोड़ा प्रकाश करो। ये शब्द आचार्य भगवंत के कान में पहुंच गए और आचार्य जी ने कहा उन महाराज से कि सुनो महाराज, अंदर तो वैसे पहले से ही प्रकाश है, अब प्रकाश करने की कोई आवश्यकता नहीं। आचार्य गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ने हमारे अंदर ऐसे ज्ञान का प्रकाश भर दिया है, ऐसे ज्ञान के रत्न भर दिए हैं कि मेरे अंदर तो प्रकाश ही प्रकाश है, अब मुझे बाहर प्रकाश की आवश्यकता नहीं। ऐसे उत्तर आचार्य भगवंत दे देते हैं जो अपनी निरीह वृत्ति का वह प्रतीक होता है, कोई भी अंदर से चाहे नहीं, ऐसी निर्भीक वृत्ति भी उनकी है। इस संसार में प्रत्येक दिन अनेक आत्माएं जन्म लेती हैं, पर जो जन्म विद्याधर ने लिया वह एक जन्म नहीं, वह बार बार जन्म मरण की परंपरा के लिए समाप्त करने के लिए कारण था। तो ऐसे विद्याधर ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण किया। स्वयं तो उन्होंने धारण किया ही, पर जो पूर्व पर्याय के जो संबंधी थे, गृहस्थ से संबंधित रखते थे, उनको भी इस संयम मार्ग पर लगा दिया। उनको तो लगाया ही है, साथ में इसमें दुनिया में रहने वालों को भी कैसे इस दुर्गति से बचा के इस शन मार्ग पर लगा दिया, जिनकी तो कोई गिनती नहीं, जिसमें बहुत सारे प्रदेश के लोग समाहित हैं। तो ऐसे जहाँ एक तरह की विचारधारा थी कि वृद्ध अवस्था में ही दीक्षा को अंगीकार किया जाता है, पर उस बात को भी उन्होंने करके दिखा दिया। कैसे लगभग 21 या 20 वर्ष की अवस्था होगी, उस अवस्था में उन्होंने इस दिगंबर मुद्रा को धारण किया। चर्चाएं काफ़ी थी। ज्ञान सागर महाराज ने जब अपने एक प्रवचन में इस बात को रखा कि विद्याधर की मुनि दीक्षा हो सकती है, समाज में खलबलियां मच गई कि ज्ञान सागर महाराज क्या करने वाले हैं। क्षुल्लक और एला दीक्षा हो तो ठीक है, क्योंकि दीक्षा तो वृद्ध अवस्था में ली जाती है, पर हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको पता है कि हमारी वृद्ध अवस्था आएगी। तो ये सारी चर्चाएं समाज में थी, दोनों वर्ग थी। एक वर्ग का यही कहना था कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी बड़े अनुभवी हैं, जो कुछ भी करेंगे वह सोच समझ के करेंगे। पर दूसरा वर्ग था कि नहीं, क्षुल्लक और ईलक दीक्षा ही होना चाहिए। इस तरह के काफ़ी ज्ञान सागर महाराज के पास निवेदन थी, पर ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा था कि आगम का उल्लेख है कि 8 वर्ष और अंतर्मूर्त में क्या है, दीक्षा को अंगीकार किया जा सकता है। सारी बातें रखी गई थी, पर ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा था, ठीक है अभी यह मुनि दीक्षा की योग्य नहीं, क्योंकि अभी उम्र कम है। तो आप तो सारे जवान और वृद्ध हैं ना,
आप तो ले सकते ना। सारे विद्वान और सारे लोगों के मुख बंद हो गए थे। बात सही है कि जो संयम को अंगीकार करने जा रहा है, जिसने भावना बनाई है, उसमें हम तरह की बाधाएं उपस्थित करें। और इस तरह आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने यह घोषणा कर दी थी कि उस दिन दीक्षा संपन्न होगी। ज्ञान सागर महाराज का यही कहना था, मैंने बहुत परीक्षण उसका कर लिया है और सारे परीक्षणों में वह पास ही निकला है। मैंने नहीं, अनेक लोगों से मैंने परीक्षण कराया। सेठ जी भागचंद जी जो सोनी थे, उन्होंने 1 सप्ताह तक उनकी परीक्षा की। जब यह चर्चा आई कि दीक्षा का प्रसंग जब आया, 1 सप्ताह उन्होंने स्वयं परीक्षा की, पर उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं पाई। और ज्ञान सागर महाराज ने कचौड़ी मल से भी परीक्षा करवाई। 2 दिन वहीं उनके साथ रहे। सारी परीक्षाएं करने के बाद आचार्य ज्ञान सागर महाराज यही कहते थे, मैंने अब निर्णय बनाया है और इस निर्णय से हम कोई समझौता करने वाले नहीं, क्योंकि हम जो करने वाले हैं वो आगम के पक्ष में करने वाले हैं। इस तरह की स्त्रियां बनी, पर गुरुदेव की बात अलग है कि गुरुदेव कितने बड़े क्षमता के धनी है। मैं सोच रहा था कि भागचंद जी सेठ जी ही ज्ञान सागर महाराज के पास यही कह रहे थे कि नहीं, इन्हें क्षुल्लक दीक्षा दी जाए, पर जब मुनि दीक्षा हुई तो सर्वप्रथम पारणा करने भागचंद जी के यहाँ ही गए। ये विचार करो आप, विरोधी है पर उस विरोधी को विरोधी नहीं, उसको कर्म निद्रा में साधन मान के उस मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना। तब भागचंद जी ने सारा आहार संपन्न कराया, सारी गतिविधियां देखी कि आहार भी कैसे ले रहे हैं, क्योंकि 2, 4, 5, 10 दिन तो दीक्षा लेने वाले की हालत खराब हो जाती है। लेने वाला होशियार हो और लेने वाला होशियार ना हो और देने वाला होशियार हो, तो बड़ी स्थितियां घटित होती हैं। आज का यह पावन दिन था जिस दिन आचार्य भगवान के शरीर का जन्म हुआ था। वैसे द्विज माना जाता है, पहला जन्म शरीर का होता है और जब दीक्षा होती है तो फिर उसके बाद दूसरा जन्म हो जाता है। तो जब यह सारा देश हमारा सहता रहा गुलामी और अंधेरे मिथ्यात्म से सब जग को हैरानी, उसी समय तुम आए धरा पर बंधन तिमिर हटाने, सब जग को रोशन कर देने, निज अधिकार दिलाने। शरद पूर्णिमा के तुम चंदा, माँ श्रीमती सुत प्यारे, मल्लप्पा के राज दुलाले, सबके नित्य सहारे। कर्नाटक में जन्म लिया था, विद्याधर कहलाए, तोता पीलू नाम सुहाए, दया धर्म अपनाए। आचार्य भगवान का जब जन्म हुआ तो उनकी माँ ने, जब पंचकल्याणक होते हैं ना, पंचकल्याणक के अतिशय घटित होते हैं, पंचकल्याणक होते हैं, तो गर्भ में जब आए तो उनकी माँ ने स्वप्न में देखा कि चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को आहार दिए और चारण रिद्धिधारी मुनि वापस चले गए। ये गर्भ का अतिशय है। इसी प्रकार से जब उनका जन्म हुआ तो नर्स रहती ना, वो देवियों के रूप में ऐसी सफ़ेद ड्रेस पहने हुए बहुत सारी नर्स सेविकाएं आईं और उन्होंने जब बच्चे का वजन लिया तो वह आश्चर्यचकित हो गई कि जो ऐसा वजन तो आज तक देखा ही नहीं, इतना सुंदर बालक मैंने आज तक नहीं देखा जो स्वस्थ है और जिसका वजन एक्यूरेट है। और इसके बाद आगे का फिर बताएंगे, चूँकि अभी बस शॉर्ट एंड स्वीट बताएंगे कि आचार्य भगवान के अंदर कितनी करुणा है। एक बार पेंड्रा रोड है अमरकंटक के पास, आचार्य श्री को हर्पीज हो रहा था, जैसे हजारों बिच्छू काटते वैसा रोग
आचार्य कहते हर पीस में दर्द होता था, आधे शरीर में फुंसी जैसी उठाती, हजारों बिच्छू जैसे काटते उतना दर्द कष्ट होता है। और मालूम चला कि 1100 गायें आ रही हैं, तो आचार्य भगवान के अंदर देखो कितनी करुणा रहती है जीवों के प्रति, कि वो ऐसी स्थिति में भी कि कष्ट को सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टेशन गए और उन गायों को देखा, 1100 गायें थी। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के अंदर बचपन से ही ऐसी करुणा कूट कूट कर भरी थी। उनके चरणों में लगातार जो संतों के हिमालय हैं, जिनके यश के फैलाव के समक्ष एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल भी छोटा लगने था, जिनका चिंतन मनन उनकी गंभीरताएं प्रशांत सागर को भी उथला कर देती हैं, जो तीर्थ भी अपने संरक्षण के लिए सदा पुकारते हैं और उनके शुभ आगमन से हंसते मुस्कुराते हैं, और भयावह बिहावान जंगल में भी उनके पावन चरणों से हरित उद्यानों की तरह झूमने लगते हैं, और जो मरुस्थल की रेत है उनके पाद का प्रक्षालन करके धन्य हो जाती है, और खेतों की माटी उनके बिहारों से सौभाग्यवती की तरह नतमस्तक हो अपनी अंजलि से हर वर्ष फसलों का अर्घ चढ़ाती है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान, जिन्होंने सारे विश्व को ज्ञानमयी आलोक से आलोकित किया है, और जिस ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि जिस देश की तरुणाई सो जाएगी उस देश का भाग्य सो जाएगा, इसलिए उन्होंने यंग अवस्था में यानी युवा अवस्था में दीक्षा लेकर के हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ाया है। और इस प्रकार से यहाँ पर पंचकल्याणक के लिए अति शीघ्र बस आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, और वास्तुपूज्य भगवान अपनी उस वेदी पर विराजमान होंगे। वह सौभाग्यशाली दिन होगा, वह पुण्यशाली व्यक्ति होगा जो ऐसे अवसर का लाभ लेगा, जो विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा, वह भी सौधर्मेंद्र से कम नहीं होगा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ, ले लिया जन्म वसुधा पे गुरुवर, सत अहिंसा ने तुमको पुकारा, मर्म और धर्म में मन जगाया, संत के भेद संयम को धारा। तो आचार्य भगवान ऐसे आध्यात्म के प्रखर वक्ता हैं, जिन्होंने अपने कृतित्व से साधुता को सार्थक करते हुए श्रमण संस्कृति की गरिमा को भी अक्षुण्ण बनाए रखा है। तो इस प्रकार से आगे विद्याधर ने बचपन से ही अपनी बंद मुट्ठियों में अद्भुत आत्म संपदा और सुकोमल पगतलियों से सारा मोक्ष मार्ग पांव पांव चलकर तय करने की क्षमता लेकर ऐसा उनका जन्म हुआ था। आचार्य भगवान सिर्फ जैनों के ही नहीं जन जन के संत हैं। उनके निमित्त से कितने सारे ऐसे कैदी हैं जो व्यसनों में लिप्त थे, खराब आदतें थीं, और आज हथकरघा के माध्यम से उनका जीवन अच्छा बना है। कैदियों को रोजगार भी मिला है हथकरघा के माध्यम से। तो मोक्ष मार्ग की राह दिखाते, भव जंगल में भटकों को आत्महित की बात बताते, राग देश में अटकों को मिथ्यात्म अज्ञान मिटाकर सम्यक ज्ञान प्रकाश भरो, कर्म दहन की शक्ति पाऊं, बस इतना दान करो। तो आचार्य भगवान ने नए नए इतिहास रचे हैं। आचार्य श्री ने 6 संस्कृत शतक लिखे, 6 संस्कृत में शतक लिखकर एक नया इतिहास बना है। अभी तक शायद रिकॉर्ड है कि किसी ने भी इतने शतक नहीं लिखे। और आचार्य भगवान के ऊपर लगभग 1500 से अधिक पूजन लिखी जा चुकी हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आचार्य भगवान के ऊपर 1500 पूजन लिखी गई। और इसके साथ साथ देश की राजनीति के धुरंधर भी जब आचार्य भगवान के दर्शन करते हैं तो वो अपने आप को धन्य समझते हैं। और बेटियों की शिक्षा को भी शिखर पर ले जाने की जो क्रांति आई है प्रतिभा स्थली के माध्यम से, कि आज सबसे ज़्यादा परेशानी है तो बेटियों की सुरक्षा की है। और चिकित्सा के माध्यम से पूर्ण आयु और भाग्योदय जैसे आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया, और उसके माध्यम से पूरे विश्व की वैयावृत्ति हो रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुमति लाल, श्रीमती शारदा देवी, श्री अल्पेश कुमार, श्रीमती श्वेता, रिद्धि, कथांशी तथा धारणा एवं समस्त कोठारी परिवार। फर्म गुरुवर एंटरप्राइजेस, LIC एडवाइजर, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री निर्मल जी मूंगानिया की पुण्य स्मृति में श्रीमती अनीता, श्री हिमांशु, कुमारी हिना। फर्म वर्धमान गारमेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।